क्या आपने निकोला टेस्ला का नाम सुना है? मेरे ख्याल में आप सभी ने इनके बारे में ज़रूर सुना होगा, पर आप जानते हैं इनकी कुछ रहस्यमयी बातों को? वह यह है कि इन्होंने 5 भविष्यवाणियाँ की थी जो सही साबित हुई हैं। है ना इंटरेस्टिंग? तो वह भविष्यवाणियाँ कौन सी थी और क्या थी, यह जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखना और कुछ सीखने और जानने को ही मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है जतिन शर्मा और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑलराउंडर जतिन पर। निकोला टेस्ला एक महान आविष्कारक जिनका जन्म 1856 में हुआ था और वह मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और फिजिकल इंजीनियर थे। और दोस्तों, इनका निधन 86 की उम्र में ही हो गया था, लेकिन दोस्तों उनकी वह भविष्यवाणियाँ उन्हें आज भी जिंदा रखती हैं। हमारे जीवन में कोई ना कोई प्रतिद्वंदी जरूर होता है। इसी तरह निकोला टेस्ला के जीवन में एक प्रतिद्वंदी थे, वो भी एक महान आविष्कारक जिनका नाम है थॉमस एडिसन। जी हाँ, वही जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। भले ही निकोला टेस्ला 19वीं शताब्दी के महान आविष्कारकों में से एक थे, लेकिन एडिसन जितने लोकप्रिय नहीं हो सके। और दोस्तों, हम जो बिजली के रूप में खपत करते हैं, इसे विकसित करने में क्रोशियाई इंजीनियर निकोला टेस्ला का बहुत बड़ा योगदान रहा है। थॉमस एडिसन डायरेक्ट करंट को बेहतर मानते थे, जो 100 वोल्ट की पावर पर काम करता था और इसे दूध में बदलना मुश्किल था। लेकिन टेस्ला का सोचना था कि अल्टरनेटिव करंट बेहतर है। वह इसलिए क्योंकि एसी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है। लेकिन अब अगर हम देखें तो जीत टेस्ला की हुई। अल्टरनेटिंग करंट ही हमारे घरों में और मोस्टली यूज्ड है, जीत टेस्ला की हुई। लेकिन फिर भी फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थॉमस एडिसन को ही कहा जाता है। और दोस्तों, टेस्ला ने विद्युत के आविष्कारों के अलावा कई तरह की टेक्नोलॉजी की भविष्यवाणियां की थी, जो कि दशकों बाद सच साबित होती दिखाई देती हैं। जैसे उन्होंने वाईफाई का जिक्र किया था। वायरलेस टेक्नोलॉजी को लेकर अपने जुनून को चलते टेस्ला ने डेटा ट्रांसमिशन पर केंद्रित कई आविष्कार किए और इससे जुड़े कई सिद्धांतों को विकसित किया था। उन्होंने संभावना जताई थी कि पूरी दुनिया में एक दिन टेलीफोन सिग्नल, फाइल्स, म्यूजिक एंड वीडियोस भेजने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज होगा, और आजकल यह सब हो रहा है। और दोस्तों, फिर उन्होंने मोबाइल फ़ोन के संबंध में भी कुछ कहा था। टेस्ला ने 1926 में एक अमेरिकी मैगजीन को दिए इंटरव्यू में फ्यूचर के एक और पूर्वानुमान का जिक्र किया था। उन्होंने तस्वीरें, संगीत और वीडियो ट्रांसमीटर करने के अपने आइडिया को पॉकेट टेक्नोलॉजी का नाम दिया। दोस्तों, उन्होंने स्मार्टफोन के आविष्कार के 100 साल पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। क्यों दोस्तों, था ना इंटरेस्टिंग? दोस्तों, ड्रोन तो आपने देखे ही होंगे। साल 1898 में टेस्ला ने बिना तार वाला और रिमोट से नियंत्रित होने वाला ऑटोमेशन दिखाया था, जिसे आज हम ड्रोन कहते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन, रोबोटिक्स, लॉजिक गेट्स जैसी नई टेक्नोलॉजी से उन्होंने देखने वालों को हैरान कर दिया था। लोगों को लगता था कि जैसे कोई अंदर इसके बंदर बैठा है जो इस पूरी सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। टेस्ला मानते थे कि एक दिन रिमोट से चलने वाली मशीनें लोगों की ज़िंदगी का अहम हिस्सा होंगी, और आज ये भविष्यवाणी सच होती देख ही रहे हैं। और दोस्तों, कमर्शियल हाई स्पीड एयरक्राफ्ट का जिक्र भी टेस्ला ने किया था। टेस्ला ने कल्पना की थी कि ऐसे एयरक्राफ्ट होंगे जो दुनिया भर में तेज गति से और देशों के बीच कमर्शियल रूट पर यात्रा करेंगे। एयरक्राफ्ट्स में बहुत से ट्रैवलर्स ट्रैवलिंग कर सकेंगे। निकोला टेस्ला ने कहा था, वायरलेस पावर का सबसे अहम इस्तेमाल ईंधन के बिना उड़ने वाली मशीनों में होगा, जो लोगों को न्यूयॉर्क से यूरोप कुछ ही घंटों में पहुंचा देगी। और दोस्तों, फिर आता है महिला सशक्तिकरण। एक बार 1926 में कोलियर्स के साथ उनके इंटरव्यू को व्हेन वुमेन इज बॉस शीर्षक दिया गया। इससे पता चलता है कि 68 साल के टेस्ला उस वक्त महिलाओं के लिए क्या सोचते थे। दोस्तों, टेस्ला मानते थे कि महिलाएं बेहतर शिक्षा, रोजगार और समाज में प्रभावशाली बनने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगी। और आज यह आप भी देख रहे हैं कि महिलाएं तकनीक के क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, जैसे याहू की कार्यकारी निदेशक और कंप्यूटर इंजीनियर मैरिस मेयर और फेसबुक की प्रेजेंट ऑपरेशनल डायरेक्टर शेरिल सैंडबर्ग इस बात का जीता जागता सबूत है। तो दोस्तों, ये थी कुछ निकोला टेस्ला की भविष्यवाणी जो सच साबित हुई है। हो सकता है आपको सुनने में अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।